नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह से। दोस्तों आप सभी मौसम भी देख सकते हैं, हल्का सा कोहरा है और हल्की सी धूप निकलने वाली हो रही है। और सुबह लगा रही हूँ मैं झाड़ू, पूरे आंगन में पहले झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद देखेंगे बाकी और काम। तो ये जो अचार का डब्बा था ना, ये ख़राब हो गया है। कुछ दिन तो सही चला, उसके बाद ख़राब हो गया। तो क्या हो जाता है, कभी कभी अचार सही लग जाते हैं, कभी कभी ख़राब हो जाता है मेरे हाथों से। लेकिन इन दिनों का मौसम फिर भी सही है, ठंड कम पड़ रही है, धूप निकल जा रही है रोज़। बेशक अभी थोड़ा सा कोहरा छा रखा है, लेकिन धूप निकल जाएगी। और दोस्तों अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। जो आज मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अब आ गई थी दोस्तों चौका में, और यहाँ की भी सफाई करनी थी। रात में खाना पीना बना था, फिर यहाँ पे मैंने सफाई नहीं करी थी। तो अभी ये सारा राख वगैरह फेंक देंगे और यहाँ पे चौके में अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी, सफाई हो जाएगी। क्योंकि दोबारा से खाना अभी यहाँ पे बनाना है। और आस्था यहाँ पे आ गई, कुछ पूछ रही थी मुझसे, पता नहीं कि चोटी खुद से करनी थी शायद इससे। तो मैंने कहा ठीक है, तुम खुद से कर लेना चोटी। तो यही बात पूछने आई थी वो मुझसे। दोस्तों फाइनली पूरे घर में झाड़ू लग गई है, पूरे ही घर में झाड़ू लगा दिया, कमरों से लेके किचन लेके आंगन सब। और अब यहाँ पे चौके में चूल्हे में लीपा पोती करने आ गई हूँ, क्योंकि काला काला सा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। और खाना भी बनाना है, तो पहले थोड़ी सफाई हो जाए, उसके बाद सफाई हो गई थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद खाना बन पाएगा इस पे। अभी तो गीला है, तुरंत नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा सूखने का टाइम दूंगी इसे। जब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी चूल्हे को पोतने के बाद। तो दोस्तों मैं अब आपसे मिल रही हूँ, और अब हो गया थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, 10 बज रहा होगा लगभग। और आज मुझे गेहूं की सफाई करनी थी, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा है घर में, तो इसे पीसने के लिए डालना होगा। तो एक दिन पहले ही, 1 या 2 दिन पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पे आस्था के पापा एक मिठाई लाए थे, तो आधा उन्होंने मुझे दे दिया और आधा खुद खा लिया है। बोरी में नांज रख के उधर की तरफ ले जा रही हूँ, सफाई करनी है क्योंकि अभी नांज की। और धूप में बैठ के आराम से सफाई कर दूंगी। तो यहाँ पे नांज साफ़ हो चुका है, और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। जो कचरा निकला है ना, उसे रख दूंगी एक डब्बे में भर के, क्योंकि गायों के खाने के काम में आ जाती है। और यहाँ पे जो कुछ ईंटें रखे हैं, दुकान के कमरे में ले जाना है, क्योंकि दुकान में आज हम सोच रहे हैं कि कुछ बना दें। आप देखिएगा एंड तक, आपको पसंद आएगा ब्लॉग। क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे, कुछ भी सामान रख रहे हैं ना, तो उसे काट दे रहे हैं, और दुकान का सामान हमारा बर्बाद हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। और जब मैं यहाँ की सफाई करती हूँ तब भी बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए आज सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब हल हो जाएगा इस चीज़ का, और प्रॉब्लम अब नहीं होगी उतनी। तो पहले तो दोस्तों यहाँ से मैंने सारा सामान हटा के उस तरफ रख दिया है, क्योंकि दुकान छोटी है और फिर अभी यहाँ पे काम करना है, तो जगह नहीं रहेगी, इसलिए सारा सामान अभी उस साइड रख दिया है।
पानी, मिट्टी, ये बांस जो आपने देखे रखे हैं ये लगेंगे। तो बनाना है दुकान में एक अलमारी टाइप का ऊंचाई करके बनाना है। अलमारी नहीं, आप क्या बताऊँ मैं, मतलब पूरी दीवार में यहाँ से वहाँ तक एक पट्टी सी उठा दे रहे हैं, जिस पे जो सामान नीचे हम रख रहे थे वो सारे सामान उसके ऊपर आ जाएंगे। और नीचे फिर चूहे फेंकते हैं तो फिर कोई। तो दोस्तों यहाँ पे चूहों की वजह से देखो बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये देखिए ऐसे बिल बना ले रहे थे चूहे, पूरे में बना रखा है वहाँ तक ही। यहाँ भी बंद किया था लेकिन फिर से कर दिया। तो अब सोच रहे हैं कि ऐसे ईंट लगा के यहाँ पे सारे सामान रखने के लिए ऊंचाई कर दें, ताकि चूहों की फिर दिक्कत ना रहे। फिर अगर चूहे रहेंगे भी तो नीचे रहेंगे, सामान जो है दुकान का वो बचा रहेगा। सारी व्यवस्था देखिए कर ली है, ईंट आ गई है, मिट्टी आ गई है, बल्ली आ गई है बांस की, और भी बल्लियाँ रखी है बांस की बाहर। आस्था के पापा ने सारा सामान यहाँ पे हटा दिया जो नीचे नीचे तक लटक रहे थे, क्योंकि काम करने में दिक्कत होती इसलिए। और यहाँ पे मैंने सारे ईंटें हिला के रख दिए हैं। मिट्टी जो पहले की बची थी ना, वही हमने सोचा जब सारी चीज़ें हैं तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और काम को थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। बेशक आज 2 या 3 घंटे काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। उसके बाद हमें दिक्कत नहीं हुआ करेगी। यहाँ पे पूरी जहाँ पे आस्था के पापा बैठे हैं पूरी जगह एकदम पोली हो गई है, मतलब ऐसे धपधपाओ ना तो नीचे की तरफ जाता है। खूब अंदर से खोखला हो चुका है बिल्कुल। चूहों ने अंदर की पूरी मिट्टी उखाड़ उखाड़ के ऊपर कर दी थी। सारी मिट्टी तो ऊपर करने के बाद फेंक गई है, लेकिन उधर थी वहाँ की पूरी खोखली हो गई है। तो इसी कारण से अब ये अलमारी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इस तरीके से ईंटें लगा दिए हैं। बहुत सोचा कि कितनी चौड़ी रहनी चाहिए, लंबाई कितनी रहनी चाहिए, उसके बाद डिसीजन हुआ कि इतनी चौड़ी रहेगी तो सही रहेगा। और मतलब दीवार से चिपका के इसलिए नहीं उठाया ना, क्योंकि बल्लियाँ का साइज थोड़ा छोटा है। शायद क्या हुआ कि उधर की तरफ करके लगाएंगे तो बल्लियाँ शायद नीचे की तरफ गिर जाए, हो ना पाए, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी भर देंगे और इतनी जगह में ऐसे बल्लियाँ अड़ जाएगी इनके ऊपर। आप सोचेंगे पता नहीं ये क्या क्या बोलती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। और अगर समझ में आ रहा होगा तो उसके लिए भी सही है। तो उस तरफ का दीवार तो दोस्तों खड़ा हो गया है, इस तरफ का दीवार अब बना दे रहे हैं। तो दोस्तों लगभग 4 या 5 ईंटें लगा के बना दिया है। और ये चिकनी वाली मिट्टी है ना, इससे इतनी ज़्यादा मजबूती हो जाती है कि आसानी से तो ये हटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। ज़बरदस्ती अगर इसको तोड़ फोड़ करेंगे तो ही हटेगा। ये नहीं कि सीमेंट हम यूज नहीं कर रहे, मिट्टी यूज कर रहे हैं तो ये मजबूत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। तो बस ये काम ना बिल्कुल सही हो गया। हमें बहुत पहले ये लगा देना चाहिए था, क्योंकि दिक्कत पड़ती थी हमेशा ही लिपाई करते समय, सारे सामान हटाने पड़ते थे। और ये जो आइडिया है ये आप सभी में से ही एक कमेंट आया था, उन्हीं का आइडिया था। तब मैंने कहा कि चलो हाँ ऐसा कर देते हैं, बना देते हैं। एक कमेंट आया था कि यहाँ पे आप बना दो ऐसा। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था, लेकिन थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है, बहुत पहले आया था कमेंट। तो ये देखिए दोस्तों दोनों दीवार ना एकदम बराबर सी उठ गई है। और अब ये बांस के ऊपर से बल्लियां लगा दे रहे। मोटी मोटी है तो चाहे जितना भी भारी सामान ऊपर रखेंगे तो टूटने का डर नहीं है, ये बीच से टूट जाएगा। दोस्तों ये एक बोरी का 2 टुकड़ा कर लिया है और इसे उसके ऊपर बिछा देंगे। लो, तो ये बोरी इसलिए बिछा देंगे, बोरी बिछाने का बेनिफिट ये है कि ऊपर जो मिट्टी थोपेंगे हम, तो वो कभी भी सामान रखने पे नीचे नहीं झरेगा। हल्का फुल्का सा झर जाता है ना, तो वो नहीं होगा। क्योंकि एक हमने ऐसा ही बनाया था तो उसमें ऐसा ही होता था, कुछ भी सामान हम ऊपर रखते थे लेकिन वो थोड़ी बहुत मिट्टी झरती थी और नीचे गिरती थी। तो ये ऐसे बोरी लगा दी है तो इससे बिल्कुल भी मिट्टी नीचे नहीं झरेगा
और ये बोरी भी मतलब उस लायक नहीं थी, फट गई थी जहाँ तहाँ से। तो दोस्तों इस बोरी के ऊपर अब मिट्टी छाप दी है, और मिट्टी और आस्था के पापा बाहर से ले आए हैं। और पूरी ही चिकनी मिट्टी है ना, तो और ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा ये। इसमें बिल्कुल भी कंकड़ वगैरह नहीं है, एकदम प्लेन वाली मिट्टी है ये। तो आस्था के पापा ही लगे हैं, पूरा इन्हीं ने बनाया है। छापना है तो वो जब ये सूख जाएगा अच्छी तरीके से तब ये छपेगा एक बार, तो और सुंदर लगने लगेगा। अभी तो बस बना दिया है, सूख जाए उसके बाद मिट्टी छाप देंगे तो यहाँ पे सामान वगैरह फिर रखने लगेंगे। दोस्तों देखिए हमारी अलमारी जो है ना बनकर तैयार हो गई। अब सारा सामान जो हम नीचे रखा करते थे ना, अब वो इसके ऊपर आ जाएगा और नीचे खाली रहेगा, ताकि देखो लिपाई पाई करने में दिक्कत होती थी, पहले सारे सामान हटाने होते थे, अब नहीं हटाने पड़ेगा। और दुकान वाला एक कमरा है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, हमने इतने दिनों से छोड़ रखा था, वो गलती थी। लेकिन अब फाइनली ये बिल्कुल बढ़िया काम हो गया है। उसके बाद दोस्तों मैं नहाने चली गई थी, टाइम बहुत हो गया था, लगभग 2 बज गया था। और अब बना ली है मैंने थोड़ी सी चाय, दूध रखा हुआ था तो चाय बना के पहले पी लूँगी, उसके बाद देखेंगे कुछ और काम। भतुआ तोड़ने जा रहा हूँ। मैंने सुना भतुआ। तुम्हें यहीं पर रोक लो, इधर ही ये तार लगी हुए है ना। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे बथुआ तो बहुत होता है, लेकिन खाते यहाँ पे लोग कम हैं। मैंने अचानक से आज इन्हें बोला कि आप लेके आना, तो आस्था के पापा देखिए दोनों गए थे, तो वहाँ से ये बथुआ तोड़ा है। बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन स्वाद इनका बढ़िया रहेगा। बड़े बड़े हैं लेकिन उससे कोई नहीं। तो अब हो गया था दोस्तों रात का समय, शाम का समय हो गया है, बल्कि चूल्हा जला लिया है मैंने, खाना पीना सब कुछ बन गया है आखिर में जाके। वैसे तो ये बथुआ के पराठे बनाने के लिए लाए थे, लेकिन मुझे लगा क्या पता ये बड़े बड़े हैं, जंगली तो नहीं है, कड़वे तो नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने सोचा पहले इसका थोड़ा सा भुजिया टाइप का बना के देखते हैं, जैसे हम साग बाकी चीज़ें बनाते ना, थोड़ा सा लहसुन और मिर्च में छौंक के, वैसे ही मैंने सोचा बना के देखते हैं। अगर कड़वा लगेगा तो फिर क्या फ़ायदा इनके पराठे बनाने का, तो इसलिए मैंने तेल डाल दिया है। इसमें लहसुन की कलियां बहुत सारी मैंने छील लिया है। तेल अब देखिए बिल्कुल गर्म हो गया, तो मैं इसमें लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा हींग डाल दिया था। और उसके बाद ये भाजी तो कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन मैंने थोड़ी मात्रा में इनकी भुजिया बनाई थी, थोड़ी सी, आधी। तो बना के देखते हैं कि आखिर ये बनता कैसा है। और देखिए तेल यहाँ पे गरम हो गया है, डाल देंगे बथुआ और थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे तो ये जल्दी से पक जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, नमक से ही जल जाएगा।
ये देखिए दोस्तों, इतना सा बना है, उतना डाला था मैंने और ये इतना सा बना है। वो उतना मैंने बचा के रख रखा है। मैं देखना चाह रही थी ये सही बनता है या फिर नहीं। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ बहुत पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।